कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ। गुलमर्ग में एलओसी के पास आतंकी हमला देखने को मिला है। भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 2 जवान और 2 पोर्टर शहीद हो गए हैं। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें 2 जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 पोर्टर ने भी अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पहले गांदरबल, फिर त्राल और अब गुलमर्ग। गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। दीपांकर, सबसे पहले गांदरबल की बात करें। गांदरबल, त्राल और अब गुलमर्ग, लगातार हमले हो रहे हैं। हुआ है इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अपने दर्शकों को बताते चले। अभी तक 4 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें 2 सेना के जवान हैं और 2 जो सेना के साथ लोकल कुल्ली, जिन्हें हम पोर्टर्स कहते हैं, वो है। 3 अन्य सेना के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें 92 बेस वर्कशॉप जो आर्मी का हॉस्पिटल है श्रीनगर में, वहां पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। दरअसल अगर आप गुलमर्ग गए हैं तो बड़ा ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वहां से ये लगभग 15 किलोमीटर दूर एलओसी की तरफ ये इलाका पड़ता है। पूरा मिलिट्री जोन इसे हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 चेक पोस्ट आती हैं, नागिन 1, नागिन 2 और नागिन 3। और पार वाली साइड अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की भी एक कोबरा पोस्ट जो पाकिस्तान की है वो है। बहरहाल अपनी ड्यूटी देने के बाद वापस आ रही थी कॉन्वॉय, और कॉन्वॉय में 3 से 4 गाड़ियां थी। लास्ट गाड़ी पर हमला, घात लगाकर हमला जो है वो आतंकियों ने किया है। और ऐसे में 15 से 20 मिनट तक वहां पे काफी ज्यादा फायरिंग वगैरह हुई। और इसके बाद बिल्कुल साथ के जो फॉरेस्ट है वहां पर ये आतंकी कल देर रात के छुपे हुए हैं। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और इसमें देखने की बात यह है कि ये इलाका भी ऐसा है जहां पिछले कई सालों से कोई भी आतंकवादी घटना जो है वो नहीं हुई है। हम आपको बताते चले, मिलिट्राइज्ड जोन होने के बावजूद 2012 में इसे स्पेशल परमिशन के साथ टूरिस्ट के लिए भी खोला गया था। और तब से परमिशन लेने के बाद टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। ज्यादा आबादी इस एरिया में नहीं है। गुज्जर बकरवाल यहाँ पर अक्सर मूव करते हैं, लेकिन इस इलाके में भी लगभग 15, 20, 25 सालों में जो बीते कुछ दिनों से दीपांकर, जिस तरीके से घटनाएं इंक्रीज हुई हैं लगातार, उन घटनाओं को देखते हुए क्या समझा जा सकता है? क्या पड़ोसी मुल्क कुछ ऐसा करने की फिराक में है जो इंडिया के लिए एक मैसेज हो? निश्चित तौर पर नई जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नए एक थ्रेशोल्ड्स खोले जा रहे हैं। अगर हम कहें, पहले हमेशा हमने देखा था, इस साल भी हमने और उससे पहले भी हमने देखा, या तो नॉन लोकल्स पर अटैक किए जा रहे हैं या फिर सेना के वाहनों पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 2 और नए थ्रेशोल्ड्स खुल गए हैं। जो डिफेंस, जो भी हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स के एरियाज पर अटैक हुआ गुलमर्ग में 20 अक्टूबर को। इसी तरह से आपने देखा कि 9 जून को किस तरह जो श्रद्धालु थे उनकी बस पर हमला हुआ रियासती शिवखोड़ी में। यानी कि अब सुरक्षा हर जगह पे पहुंचाना और हर एक उस एंगल से देखना कि कहां कहां ये मिलिटेंसी अटैक हो रहा है, ये एक नया चैलेंज जो है उभर के सामने आया है। बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपांकर जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक नई चुनौती का सामना हम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसी जगहें जहां पर अभी तक कभी भी आतंकी हमले या फिर इस तरह की एक्टिविटीज का जिक्र नहीं मिलता था, उनको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब सेना के पास एक चुनौती कि इन तमाम इरादों को नस्ते नाबूद किया जाए। वक्त